जय शिव। हम आप लोगों के सामने बहुत अच्छा भक्ति सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं और आप लोग सुने, दिल लगाकर हृदय से सुने। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लगी लगी लागी जी लगी लगी लागी, लगी लगी लागी जी लगी लगी लागी। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जीवन किया है मैंने तेरे हवाले, जीवन किया है मैंने तेरे हवाले। हाथ पकड़े मत छोड़ना, हाथ पकड़े मत छोड़ना। भोले जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। शिव जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। गहरी नैया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच भंवरे मत छोड़ना, आए बीच भंवरे मत छोड़ना। भोले जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगी लागी जी लगी लगी लागी, लागी 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 ओ लगी लगी लागी। शिव जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। देखो, भगवान की तरफ इस तरीके से लगन लगाओ कि उनसे एक ही बात की विनय करो कि हमारी लगन आपसे कहीं दूर ना हो जाए। जिस दिन दूर हो जाएगी उस दिन हम भवसागर में चले जाएंगे और हमें कोई उबारने वाला नहीं मिलेगा, पार करने वाला नहीं मिलेगा। हमारे ईश्वर से इस प्रकार से लगन होनी चाहिए और इस प्रकार से हमें भक्ति करनी चाहिए कि वो शिव हमारे हर वक्त निकटवर्ती हो, निकट से निकट हो, हम उसे करीब से देखें और उनके नित्य प्रतिदिन दर्शन करें अपने ध्यान योग में जाकर। जब तक हम ध्यान योग में नहीं जाएंगे तब तक ईश्वर आपको नहीं मिल सकता है। खाली हम साकार पूज रहे हैं, निराकार पूज रहे हैं मंदिरों में जाकर, वो कहाँ मिल रहा है, वो कहाँ तुम्हारी संपूर्णता से बात सुन रहा है। जब तक उसे ध्यान योग में नहीं जाकर देखोगे तब तक वो संसार में इस तरीके से नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों ना हम मंदिर में बिस्तर लगाकर सो जाएं और उनके साकार रूप में और उनके निराकार रूप के निकटवर्ती में जाकर क्यों ना अपना जीवन पूरा व्यतीत कर दें। वो उतनी ही रक्षा करेगा जितनी तुम्हारी संस्कारों में लिख कर आई है, आगे नहीं। अगर मृत्यु जिस समय है तो मृत्यु के रूप में वो काल बन करके तुम्हारे लिए मंदिर में भी आ जाएगा, अशांति में प्राणों को खींच ले जाएगा। कितना भी वहाँ अखंड पाठ कर लो, कितना भी वहाँ जोत जला लो, कितना भी वहाँ घंटा बजा लो, दिन रात बैठकर वो नहीं सुनेगा तुम्हारी, जब तक तुम ध्यान योग में नहीं जाओगे। ध्यान के स्तर में जाओगे तभी वो, चाहे तुम घर में हो, चाहे वन में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे शमशान पे हो, कहीं भी हो, ईश्वर पास में होगा तुम्हारे। वो विशालकाय रूप लेकर के तुम्हारे समक्ष में खड़ा होगा और बताएगा मैं जगत में इस तरीके से हूँ, जगत में इस तरीके से क्रियाशील करके बनकर हम समस्त प्राणियों के अंदर इस तरीके से हम हर जीव आत्मा के अंदर विद्यमान होते हुए मनुष्य की क्रिया में शामिल हों। जब तक आप ध्यान में नहीं जाएंगे तब तक संसार में भटकते हुए, भटकते भटकते सारा जीवन नष्ट हो जाएगा, पर वो ईश्वर आपको नहीं मिलेगा। हम आज के सत्विचार आपको यहीं तक
समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कोई ना कोई तो ज़रूर इन विचारों को सुन रहे होंगे और हृदय में उतार रहे होंगे। ये कामना करती हूँ कभी न कभी तो तुम यहाँ तक आओगे ईश्वर की सारी बात समझने के लिए, ईश्वर तक पहुँचने के लिए ज़रूर आओगे हमारे पास। और अगर आपको समझ में ना आए तो ज़रूर संपर्क करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो अगर आपको हमारे ये भगवान शिव के विचार अच्छे लग रहे हो तो। जय शिव।